अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेटवर्क मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 3 की बात करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 नेटवर्क मैनेजमेंट की बेसिक फाउंडेशंस के बारे में। हमें नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स जो है, नेटवर्क मैनेजमेंट का जो मेथड है कि हमने नेटवर्क मैनेजमेंट करनी कैसे है, उसके लिए हमें कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स की ज़रूरत है, कौन से स्टैंडर्ड्स मॉडल्स एंड लैंग्वेजेस की ज़रूरत है, उसके बारे में हम एक ब्रीफ आइडिया लेंगे। आज बेसिक फाउंडेशंस देखेंगे नेटवर्क मैनेजमेंट की। ठीक है, उसमें हम नेटवर्क मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड्स, मॉडल्स एंड लैंग्वेजेस, किन स्टैंडर्ड्स को, किन मॉडल्स को और किन लैंग्वेजेस को फॉलो करते हुए हमने हमारे नेटवर्क मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स डिज़ाइन किए हैं। आज के लेक्चर में हम इस पे बात करते हैं। अगर हम नेटवर्क मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड्स देखें तो हमारे पास स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, देन प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स हैं मैनेजमेंट के एप्लीकेशन लेयर पे, मैनेजमेंट के मॉडल्स हैं और लैंग्वेजेस हैं जिसे हमने अपने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। अगर हम नेटवर्क मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड्स देखें जिसकी बेस पे हमने अपने नेटवर्क मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स डिज़ाइन किए हुए हैं, तो जिन स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो करते हैं वो हमारे पास है OSI या फिर CMIP, SNMP या फिर इंटरनेट, TMN, IEEE या फिर वेब बेस्ड मैनेजमेंट। ये हमारे पास 5 मेन नेटवर्क मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं जिन्हें फॉलो किया जाता है। अगर हम OSI नेटवर्क मैनेजमेंट या CMIP नेटवर्क मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड की बात करें तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये है कि ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो कि ISO OSI ने प्रोवाइड की है और ये लैन एंड वैन की मैनेजमेंट के लिए यूज़ हो सकता है। सारी लेयर्स के साथ काम करता है। मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल ज़्यादा कंप्लीट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और वेल स्ट्रक्चर्ड और लेयर्ड है। इसके अलावा लार्ज रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है। अगर हम SNMP या इंटरनेट स्टैंडर्ड को देखते हैं नेटवर्क मैनेजमेंट के, तो ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। ओरिजिनली इसे इंटरनेट कंपोनेंट्स की मैनेजमेंट के लिए ही बनाया गया था और करंटली जो है ये वैन और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स में भी यूज़ होता है। बेसिकली इसको बनाया ही इंटरनेट के लिए यानी पब्लिक नेटवर्क के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ये हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स में भी मैनेजमेंट के लिए यूज़ हो रहा है। ईजी टू इम्प्लीमेंट है और मोस्ट वाइडली इम्प्लीमेंटेड है। लेकिन अगर हम SNMP और CMIP यानी OSI और इंटरनेट के मॉडल को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इन दोनों में से ज़्यादा कंप्लीट मॉडल CMIP है। लेयर्ड भी वो है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी वो है। वेल स्ट्रक्चर्ड भी आपके पास CMIP है। लेकिन SNMP बेसिकली मोस्ट वाइडली इम्प्लीमेंटेड मॉडल होने की वजह से और एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होने की वजह से ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा इन यूज़ है। यानी ज़्यादा मैनेजमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास CMIP नहीं बल्कि SNMP है। लेकिन अगर हम करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से देखें तो हमारे पास CMIP ज़्यादा कंप्लीट और ज़्यादा बेटर आपके पास मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल है। लेकिन ज़्यादा यूज़ कॉमन फेवरेट जो है आपके पास वो या आप कह लें फेवरेट भी ना कहें, जो वाइडली यूज्ड है, जो यूज़ में आ गया लोगों के, वो आपके पास SNMP मॉडल है। इसके अलावा TMN जो नेटवर्क मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड है, ये स्पेसिफिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है और ये ITUT ने बनाया, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट टेलीकम्युनिकेशंस, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने ये डेवलप किया है और इसका मकसद ही आपके पास टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स को मैनेज करना है। हर तरह के नेटवर्क को मैनेज करने के लिए यूज़ नहीं होता बल्कि स्पेसिफिकली ये टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। ये OSI मैनेजमेंट नेटवर्क फ्रेमवर्क पे बेस करता है और ये नेटवर्क एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेक्ट्स दोनों को ही डील करता है। यानी नेटवर्क मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो है वो ओवरऑल सारे के सारे फीचर्स इसके अंदर आते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स के लिए। IEEE स्टैंडर्ड जो है इंटरनेशनल अडॉप्टेड स्टैंडर्ड है। ये लैन और वैन दोनों की मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। OSI स्टैंडर्ड को फॉलो करता है और ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास OSI मॉडल की पहली 2 लेयर्स तक काम करता है। यानी लैन स्टैंडर्ड आपका स्पेसिफिकली लैन और मैन स्टैंडर्ड है ना, दैट इज़ वाई ये लोकल एरिया तक या फिर एक सिटी की जो टेरिटरी है वहाँ तक का अगर आपके पास नेटवर्क है तो वहाँ पे IEEE को हम मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम लैन से वैन में जाते हैं तो फिर हम आपके पास OSI या CMIP मॉडल या फिर अगर इंटरनेट स्टैंडर्ड को फॉलो करें तो हम SNMP मॉडल को यूज़ करते हैं मैनेजमेंट के लिए लैन के बाद वैन्स में। वेब बेस्ड मैनेजमेंट हमारे पास एक और नेटवर्क मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड है जो कि बेसिकली वेब बेस्ड एंटरप्राइज मैनेजमेंट के लिए बनाया गया है और जावा मैनेजमेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम कंटेन करता है और इसका मकसद ही ओवर द वेब जो भी एप्लीकेशंस हैं, ओवर द वेब जो यूज़र्स हैं, ओवर द वेब जो हमारे पास नेटवर्क्स हैं, उन्हें मैनेज करने के लिए हमारे पास ये स्टैंडर्ड यूज़ होता है। तो बेसिकली 5 स्टैंडर्ड हैं जिसमें से OSI SNMP दोनों ही आपके पास लैन वैन के लिए यूज़ होते हैं।
लेकिन उसमें से एसएनएमपी ज़्यादा हमारे पास पॉपुलर मॉडल है। टीएमएन आपके पास स्पेसिफिकली टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की मैनेजमेंट के लिए, IEEE आपके पास लैन और मैन की मैनेजमेंट के लिए, और वेब बेस्ड मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड जो है वो आपके पास ओवर द वेब नेटवर्क्स की मैनेजमेंट के लिए यूज़ होने वाला स्टैंडर्ड है। बहरहाल हमने किस स्टैंडर्ड को कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है, दैट इज़ एसएनएमपी मॉडल। ओएसआई का अगर हम आर्किटेक्चर और मॉडल देखें तो ओएसआई आर्किटेक्चर अगर हम देखते हैं, इसमें से स्टैंडर्ड देखते हैं, तो उसका आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से कि ओएसआई मॉडल में नेटवर्क मैनेजमेंट के 4 यूनिट्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन मॉडल है, इंफॉर्मेशन मॉडल है, कम्युनिकेशन मॉडल है एंड फंक्शन मॉडल है। क्योंकि ये कंप्लीट मॉडल है तो इसके अंदर हर तरह की मैनेजमेंट है। ऑर्गेनाइजेशन मॉडल में हम ये देखते हैं कि हमने नेटवर्क मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उनके हर कंपोनेंट के क्या फंक्शंस हैं और उन कंपोनेंट्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है, यानी क्या ऑर्गेनाइजेशन है नेटवर्क के अंदर जो मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, स्विचेस, ब्रिजेस, राउटर्स, ठीक है, कंप्यूटर्स, उन सब का आपस में क्या कनेक्शन है। ऑर्गेनाइजेशन मॉडल में हम ये देखते हैं। इंफॉर्मेशन मॉडल में हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो मल्टीपल जो नेटवर्क मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स हैं, उनका हम एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसके अंदर हम ये लिखते हैं कि उनकी क्या 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 इंफॉर्मेशन है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस बनती है कि किसी भी एक राउटर का क्या नाम है, कितनी पोर्ट्स हैं, कितने उसके साथ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, हर कनेक्शन के ऊपर क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या कितना लोड है, कहाँ कौन सा कनेक्शन जो है एक्टिव है, कौन सा क्लोज है। ये सारी इंफॉर्मेशन मॉडल कंटेन करता है, ठीक है। और साथ कम्युनिकेशन मॉडल आपके जो मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं नेटवर्क मैनेजमेंट के, उनके दरमियान बाई डायरेक्शनल मैसेजेस के ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है, और पीडीयूज़ की फॉर्म में, यानी प्रोटोकॉल डाटा यूनिट्स की फॉर्म में ये मैसेजेस कम्युनिकेट होते हैं। फंक्शनल मॉडल ओएसआई मॉडल का आपके पास कॉन्फ़िगरेशन की कॉन्फ़िगर कंपोनेंट्स का फंक्शन रखता है, मॉनिटर करने का, परफॉर्मेंस को मेजर करने का फंक्शन कंटेन करता है, एप्लीकेशन कंटेन करता है, सिक्योरिटी की एप्लीकेशन है इसके पास, और यूजेज अकाउंटिंग यानी एक अकाउंट बनाता है, एक जो है वो अदाद शुमार इकट्ठे करता है कि कहाँ पे कितनी स्पीड से कितने पैकेट्स गए हैं, कितने लॉस हुए हैं, कितने सक्सेसफुल हुए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन फंक्शनल मॉडल कंटेन करता है। सो ओएसआई मॉडल का अगर हम आर्किटेक्चर, ओएसआई जो आपके पास नेटवर्क मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड है सीएमआईपी, अगर हम उसका आर्किटेक्चर और मॉडल देखें तो उसके अंदर 4 मॉडल्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन मॉडल, जिसने नेटवर्क के सारे कंपोनेंट्स को कंटेन करना है और उनके आपस में रिलेशनशिप और फंक्शंस को डिफाइन करना है। इंफॉर्मेशन मॉडल ने उन्हीं ऑर्गेनाइज्ड मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन को कंटेन करना है, इंफॉर्मेशन को बनाना है। कम्युनिकेशन मॉडल ने उन सारे कंपोनेंट्स के आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए पीडीएफ्स को एक्सचेंज करना है। और फंक्शनल मॉडल जो है उन जो नेटवर्क मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर किस किस तरह की एप्लीकेशन या कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ अप्लाई करनी है और कैसे करनी है, वो इन्फॉर्मेशन कंटेन करेगा। अगर हम एसएनएमपी का आर्किटेक्चर और मॉडल देखें तो ये भी आपके पास बिल्कुल ओएसआई के नेटवर्क मैनेजमेंट मॉडल जैसा है, यानी इसके अंदर भी आपके पास एसएनएमपी आर्किटेक्चर में भी ऑर्गेनाइजेशन मॉडल है, इंफॉर्मेशन मॉडल है, कम्युनिकेशन मॉडल और फंक्शन मॉडल है। और अगर हम देखें तो उसका ऑर्गेनाइजेशन मॉडल बिल्कुल वैसा है जैसे कि ओएसआई मॉडल का ऑर्गेनाइजेशन मॉडल, इंफॉर्मेशन मॉडल भी इसका बिल्कुल ही आपके ओएसआई जैसा है, सिर्फ ये है कि ये स्केलर है। स्केलर है मीन्स इसको हम जो है इन्हांस कर सकते हैं, इसके अंदर स्केलेबिलिटी है, ये सिंगल एंटिटीज़ की फॉर्म में यानी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। इसके अंदर जो इसके इंफॉर्मेशन मॉडल की इंफॉर्मेशन है उसे हम जैसे मर्जी मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कम्युनिकेशन मॉडल इसका मैसेजेस कंटेन करता है, लेकिन वो मैसेजेस आपके लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं देन ओएसआई, और यूनिडायरेक्शनल होते हैं, बाई डायरेक्शनल नहीं होते। जबकि ओएसआई के जो कम्युनिकेशन मैसेजेस हैं वो बाई डायरेक्शनल होते हैं, और यहाँ पे भी डाटा का ट्रांसफ़र स्ट्रक्चर जो है वो पीडीयू ही है। इसकी एप्लीकेशंस लिमिटेड हैं, इसकी एप्लीकेशंस में ऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी आती है, अकाउंटिंग एंड एक्सेट्रा जो हमारे पास मॉनिटरिंग, कॉन्फ़िगरिंग, ये एप्लीकेशंस आपके एसएनएमपी के अंदर नहीं आती। ठीक है, इसी तरह अगर हम टीएमएन आर्किटेक्चर देखें तो आपके पास ये भी ओएसआई पे बेस करता है, सुपर स्ट्रक्चर है ऑन ओएसआई नेटवर्क मींस ओएसआई नेटवर्क से भी बेटर है, यानी इसके अंदर ज़्यादा फीचर्स हैं। नेटवर्क सर्विसेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट सारी एस्पेक्ट्स को, ना सिर्फ नेटवर्क बल्कि सर्विस मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट का भी ये काम करता है। ठीक है, इसका ऑर्गेनाइजेशन
अच्छा, अब हम अगर ऑर्गेनाइजेशन मॉडल को देखते हैं, हम जनरली ऑर्गेनाइजेशन मॉडल, इंफॉर्मेशन मॉडल, कम्युनिकेशन मॉडल एंड फंक्शनल मॉडल को देखने लगे हैं, तो किसी भी आपके पास क्योंकि हमारा ये चैप्टर स्टैंडर्ड्स के बाद बात करता है मॉडल्स पे, ठीक है। हमने इसके 3 पार्ट्स बनाए हैं। पहले पार्ट में हमने कहा कि हमारे पास कौन-कौन से नेटवर्क के स्टैंडर्ड्स एग्ज़िस्ट करते हैं। हमने कहा हमारे पास 5 नेटवर्क के स्टैंडर्ड्स एग्ज़िस्ट करते हैं, जिसमें से मोस्ट पॉपुलर आपके पास एसएनएमपी, मोस्ट कंप्लीट ओएसआई है, और टीएमएन स्पेसिफिकली टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स की मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। फिर उन सारे स्टैंडर्ड्स के हमने बेसिक फीचर्स को देखे हैं, उनके हमने मॉडल्स को देखे हैं, उनके आर्किटेक्चर्स को देखा है। अब हम नेटवर्क मैनेजमेंट के मॉडल्स को जनरली देखने लगे हैं कि नेटवर्क मैनेजमेंट के कौन-कौन से मॉडल्स हैं और उनके क्या फीचर्स हैं। बेसिकली किसी भी नेटवर्क मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड के 4 ही मॉडल्स होते हैं, जिन्हें हमने अभी-अभी एड्रेस किया। जिसमें से एक हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन मॉडल, दूसरा इंफॉर्मेशन मॉडल, तीसरा कम्युनिकेशन मॉडल और चौथा फंक्शनल मॉडल, ठीक है। ये हर आपके पास नेटवर्क मैनेजमेंट का जो स्टैंडर्ड है उसका पार्ट होते हैं ये चारों के चारों मॉडल। अब इन चारों मॉडल को जनरली हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन मॉडल का क्या काम है, इंफॉर्मेशन मॉडल का क्या काम है, कम्युनिकेशन मॉडल, फंक्शनल मॉडल का क्या काम है और इनके क्या बेसिक्स हैं, ठीक है जी। यानी अब हम बात करने वाले हैं मॉडल्स पे, और लास्ट में हम इस चैप्टर की बात करेंगे लैंग्वेजेस पे जो कि हमें अवेलेबल हैं नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। हम पहले मॉडल की तरफ जाते हैं स्टैंडर्ड्स के बाद हम अपना पहला मॉडल देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन मॉडल। ऑर्गेनाइजेशन मॉडल में किसी भी नेटवर्क मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल में, नेटवर्क मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड के ऑर्गेनाइजेशन मॉडल में बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स होते हैं, यानी जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन करानी है, और जिनकी ऑर्गेनाइजेशन होनी है, यानी जिसको मैनेज करना है, जो मेन एंटिटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन मॉडल की वो 3 हैं। मैनेजर है, एजेंट है और मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें मैनेज करना है। ये वो मैनेजर है जिसने इनको मैनेज करना है। ये मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें कोई प्रॉब्लम आएगी, मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट उनकी तरफ से जाएगी, और इन्हें मैनेज कौन करेगा? मैनेजर करेगा। अब मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स एंड मैनेजर के दरमियान क्या आता है? एजेंट आता है। एजेंट जो है वो मैनेज्ड ऑब्जेक्ट की प्रॉब्लम्स को, यानी जो उनकी मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट है उसे लेके जाएगा मैनेजर के पास, मैनेजर उन्हें करेगा सॉल्व, और जो रिस्पॉन्स है वो एजेंट को देगा और एजेंट फिर मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स को देगा। जैसे कि देखें, मैनेजर जो है वो सेंड करता है रिक्वेस्ट टू एजेंट, ठीक है। मैनेजर का काम है एजेंट को रिक्वेस्ट करना, उससे पूछना कि क्या कहीं मैनेजमेंट की ज़रूरत है, देन मॉनिटर करना अलार्म्स को, इसका काम है, मैनेजर का काम है अलार्म्स को मॉनिटर करना, यानी जहाँ पर भी कोई भी अलार्मिंग सिचुएशन, कोई मैसेज आता है तो मैनेजर फौरी तौर पे उस पे अलर्ट होता है। देन हाउस एप्लीकेशंस को डील करना, हाउसेस एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस को यानी कि इम्प्लीमेंट करवाना, मल्टीपल एप्लीकेशंस को इम्प्लीमेंट करवाना मैनेजर का काम है, और यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करना मैनेजर का काम है, ठीक है जी। ये सारे काम है मैनेजर के। एजेंट क्या करता है? एजेंट मैनेज्ड ऑब्जेक्ट से इंफॉर्मेशन गैदर करता है, उनके पैरामीटर्स कॉन्फ़िगर करता है, उनके पैरामीटर्स रिस्पॉन्ड करता है टू मैनेजर्स रिक्वेस्ट, मैनेजर उसे जो रिक्वेस्ट करता है उसका जवाब देता है, और अलार्म्स जनरेट करता है और सेंड करता है मैनेजर को, ताकि मैनेजर उन्हें मॉनिटर कर सके, उन्हें मैनेज कर सके। और मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स वो सारे के सारे नेटवर्क के एलिमेंट्स हैं जिन्हें मैनेज करना है, यानी सारे के सारे राउटर्स, ब्रिजेस, स्विचेस, लिंक्स, वायर्स, जिन जिन चीज़ों को नेटवर्क के अंदर मैनेज करने की ज़रूरत है वो सारे के सारे मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। ये हाउस करते हैं नेटवर्क मैनेजमेंट एजेंट को, यानी मैनेजमेंट एजेंट को ये बताते हैं, अपनी बात फैसिलिटेट करते हैं, उससे अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, और फिर एजेंट जो है उनकी रिक्वेस्ट को मैनेजर के पास लेके जाता है, मैनेजर उनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है, यानी मैनेजमेंट करता है, और रिस्पॉन्ड दोबारा मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स को एजेंट के थ्रू फॉरवर्ड करता है। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि हमारे पास नेटवर्क के अंदर सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स मैनेज नहीं होते, या फिर यूँ कह लें कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स मैनेजेबल नहीं होते। कुछ ऑब्जेक्ट्स मैनेजेबल होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स मैनेजेबल नहीं होते, यानी कुछ ऑब्जेक्ट्स को मैनेज किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे स्टैटिक फिक्स होते हैं कि उनके ऊपर कोई भी मैनेजमेंट की एक्टिविटी अप्लाई नहीं की जा सकती। बहरहाल ऑर्गेनाइजेशन मॉडल के अंदर ये 3 एंटिटीज़ हैं, मैनेजर जिसने मैनेज करना है, एजेंट जिसने रिक्वेस्ट लेके जानी है मैनेजमेंट की मैनेजर के पास, और मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स जिनको एक्चुअली मैनेजर ने मैनेज करना है, ठीक है। अब ये हमारे पास मैनेजर, एजेंट और इन मैनेज ऑब्जेक्ट्स के अगर हम कनेक्शन को देखें तो ये 2 टियर मॉडल में और 3 टियर मॉडल में भी एग्जिस्ट करते हैं। 2 टियर मॉडल क्या है? 2 टियर मॉडल में आपके पास एक मैनेजर है, ठीक है, मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं,
हमारे नेटवर्क के ऊपर कुछ मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ मैंने आपको बताया अनमैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें मैनेज नहीं किया जा सकता। मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स को मैनेजर तक डायरेक्टली जो है ना लेके जाया जाता है, तो एजेंट के थ्रू। एजेंट बिल्ट इन होता है नेटवर्क एलिमेंट्स के अंदर। यहाँ पे जो हमारे पास मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स के साथ लाइन वाला पोर्शन है वो एजेंट प्रोसेस है। यानी मैनेज्ड ऑब्जेक्ट के अंदर एजेंट एग्जिस्ट कर रहा है, और वो एजेंट रिक्वेस्ट जो है मैनेजर्स के पास लेके जाता है मैनेजमेंट की। जबकि 3 टियर मॉडल के अंदर आपके पास मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी एजेंट प्रोसेस है, और इसके अलावा भी एक इंटरमीडिएट एजेंट भी एग्जिस्ट करता है जो कि मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए मैनेजर का काम, क्योंकि मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो एजेंट है वो अपनी रिक्वेस्ट जब इस एजेंट या मैनेजर के पास लाते हैं, तो ये वाला जो आपके पास टियर का स्टेप है, यहाँ पे जब मैनेज्ड ऑब्जेक्ट से रिक्वेस्ट आती है तो उनको ये लेने के लिए एज अ मैनेजर काम करता है। लेकिन इस रिक्वेस्ट को जब ये यूनिट आगे मैनेजर के पास असल वाले मैनेजर के पास लेके जाता है, तो फिर वहाँ पे ये एजेंट का काम करता है। यानी यहाँ पे आपके पास मिडल लेयर के 2 रोल हैं, एजेंट भी और मैनेजर भी। मैनेजर फॉर द मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स एंड एजेंट फॉर द मैनेजर। ठीक हो गया जी। 3 टियर मॉडल के अंदर आपका मिडल लेयर पे 2 रोल होते हैं, एजेंट टू द टॉप लेवल मैनेजर एंड मैनेजर टू द मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एग्जांपल ऑफ मिडल लेवल मैनेजर की, हमारे पास मिडल लेवल की एग्जांपल है रिमोट मॉनिटरिंग। रिमोट मॉनिटरिंग जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि दरमियान में ये जो मिडल लेयर पे आपके पास पार्ट आता है वो आपका एजेंट के तौर पे भी काम करता है और मैनेजर के तौर पे काम करता है। ठीक है, और मैनेजर कौन होता है? मैनेजर वो है जिसने एक्चुअली मैनेजमेंट की एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। सो हमारे पास 2 टियर मॉडल भी होता है, जैसे कि एजेंट बिल्ट इन इनटू द नेटवर्क एलिमेंट्स, मैनेज हब, मैनेज राउटर, स्विच्ड हब, एटीएम स्विच। ठीक है, और एंड एक्सेट्रा। अनमैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? वो सारे जिन्हें हम मैनेज नहीं कर सकते। 2 टियर मॉडल में आपके पास एक ही एजेंट होता है और वो मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स के अंदर होता है, जबकि 3 टियर मॉडल के अंदर आपके पास ड्यूल रोल होता है एजेंट का। एजेंट भी होता है और वो मैनेजर भी होता है, मैनेजर टू द लोअर लेयर एंड एजेंट टू द टॉप लेयर। मैनेजर्स ऑफ मैनेजर्स की हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब हमें एक पूरे नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें। एक पूरे नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपके पास मल्टीपल नेटवर्क के पार्ट्स हैं। ठीक है जी, एक बड़ा वाइडर हम नेटवर्क ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल वाइड एरिया नेटवर्क ले रहे हैं। वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर हमारे पास नेटवर्क का सेगमेंट, एक ये सेगमेंट है, एक ये सेगमेंट है। अब इस सेगमेंट के अंदर अपना जो है वो एजेंट अपना जो है एक नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम एग्जिस्ट करता है जो कि इस पोर्शन को मैनेज करता है। यहाँ पे भी एक नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम है जो नेटवर्क के इस पार्ट को मैनेज करता है, लेकिन इन दोनों पार्ट्स को कलेक्टिवली मैनेज करने वाला भी एक मैनेजर होता है जिसे हम मॉम यानी मैनेजर ऑफ मैनेजर्स कहते हैं, जो इस पार्ट के सारे ऑब्जेक्ट्स को भी मैनेज कर सकता है और इस पार्ट के सारे ऑब्जेक्ट्स को भी मैनेज कर सकता है। लेकिन मॉम के साथ डायरेक्टली मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स या एजेंट डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, बल्कि वो अपने जो नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम है उसके थ्रू मॉम के साथ बात करते हैं। तब ये नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, हर पोर्शन का नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम एजेंट नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम बन जाता है। किसके लिए? मॉम के लिए। लोअर लेयर के लिए वो मैनेजर का काम करता है, यानी लोअर पार्ट के लिए, और मैनेजर ऑफ मैनेजर्स के लिए वो एजेंट का काम करता है। ये हमारे पास कहलाता है मैनेजर्स ऑफ मैनेजर्स। पीयर नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम्स यानी ऐसे नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, पीयर में होते हैं। वहाँ पे आपके पास मैनेजमेंट प्रोसेस का ड्यूअल रोल होता है, यानी आपके पास नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम मैनेजर का काम करते हैं फॉर द लोअर पार्ट, जैसे कि मैंने आपको मॉम्स में दिखाया, और एजेंट का काम करते हैं फॉर द सेकंड नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम्स मैनेजर। ठीक है, यानी इसका मैनेजर, इसके अंदर जो आपके पास नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम है उसका ड्यूअल रोल है। वो अपने नेटवर्क के लिए मैनेजर है और दूसरे नेटवर्क के मैनेजमेंट सिस्टम के दूसरे नेटवर्क के नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम से बात करने के लिए एजेंट है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास जो नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम है वो अपने नेटवर्क के लिए मैनेजर है, जबकि दूसरे नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम के मैनेजर से बात करने के लिए एजेंट कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक हमने बात की हमारे पास हमारा ऑर्गेनाइजेशन मॉडल कैसा होता है। ऑर्गेनाइजेशन मॉडल के 3 रोल हैं, मैनेजर, एजेंट एंड मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स। वो 2 टियर की फॉर्म में हो सकते हैं, 3 टियर की फॉर्म में हो सकते हैं, और अगर नेटवर्क ग्रो करता है तो हमारे पास मैनेजर ऑफ मैनेजर भी होते हैं, और फिर वहाँ पे आपके पास नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम्स का ड्यूअल रोल होता है। कभी वो मैनेजर के तौर पर काम करते हैं अपने नेटवर्क के लिए और एजेंट का काम करते हैं दूसरे नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ठीक है जी, अगर हम इंफॉर्मेशन मॉडल को बात करें तो इंफॉर्मेशन मॉडल के अंदर बेसिकली हमने ये देखना है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन मॉडल होता क्या है। किसी भी नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का जो इंफॉर्मेशन मॉडल है उसका काम है
किसी भी नेटवर्क के अंदर जो मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल अगर हम एक बुक को देखते हैं तो बुक को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उसका एक आईएसबीएन नंबर होता है, उसका चैप्टर होता है, फिगर नंबर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने किसी बुक के किसी चैप्टर के अंदर किसी एक स्पेसिफिक फिगर तक पहुंचना है तो हम एक हायरार्किकल फॉर्म में बुक का आईएसबीएन नंबर, उसका चैप्टर नंबर, फिगर नंबर फाइंड आउट करते करते उस इंफॉर्मेशन तक पहुंचते हैं। यानी कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए जब तक हमें एक डिटेल एक हायरार्की की फॉर्म में उसकी सारी डिटेल्स नहीं पता होती, तब तक हम उसकी इंफॉर्मेशन तक, जब तक हम करेक्ट इंफॉर्मेशन, करेक्ट चीज़ तक, करेक्ट जो फिगर है उस तक नहीं पहुंच सकते। सो बेसिकली 3 एलिमेंट्स अबव डिफाइन द सिंटैक्स। सिंटैक्स की क्या डिफाइन कर रहे हैं कि हमें किसी भी नेटवर्क के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैनेज करना है तो उसको मैनेज करने के लिए हमें उसकी कहाँ तक इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, यानी हमने उसकी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन रखनी है कि जब हम उसे मैनेज करने लगें तो डायरेक्ट हम उस कंपोनेंट तक, उस ऑब्जेक्ट तक ही पहुँचें और उसकी ही हम मैनेजमेंट करें। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इंफॉर्मेशन मॉडल यूज़ करते हैं। ठीक है, और इंफॉर्मेशन मॉडल एक सिंटैक्स को फॉलो करते हुए हमारे जो नेटवर्क के ऊपर मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, और उस इंफॉर्मेशन को फॉलो करते हुए हम हमारे नेटवर्क्स को मैनेज करते हैं। द इंफॉर्मेशन कंप्राइजेस सिंटैक्स, और सिंटैक्स के अलावा एक और चीज़ होती है सिमेंटिक्स, जो ये बताती है कि ये क्या इंफॉर्मेशन है, यानी आईएसबीएन का क्या मतलब है, चैप्टर का क्या मतलब है और फिगर का क्या मतलब है, उसकी ट्रांसलेशन हमें सिमेंटिक्स से मिलती है। सो इंफॉर्मेशन कंप्राइजेस सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स अबाउट एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल हमने किसी भी मैनेज्ड ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है तो इंफॉर्मेशन मॉडल उसके लिए एक एसएमआई डिफाइन करता है। एसएमआई के अंदर मैनेज्ड ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स, सिमेंटिक्स और एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि स्टेटस। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसकी क्या इंफॉर्मेशन एसएमआई के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन उसका क्या बनेगा, उसका सिस्टम डिस्क्रिप्शन यानी उसका नाम क्या है, सिंटैक्स किस तरह से उसे रीड करना है, ऑक्टेट स्ट्रिंग्स की फॉर्म में उसे रीड करना है, डेफिनेशन एक टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन है एंटिटी की, एक्सेस की रीड ओनली, और प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन कि उसका स्टेटस क्या है, वो मैंडेटरी ऑब्जेक्ट है या फिर नॉट कंपल्सरी ऑब्जेक्ट है। ये है आपके पास हर ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन, कैसे हम अपने नेटवर्क मैनेजमेंट करते हुए हर ऑब्जेक्ट की कैसी इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक राउटर के बारे में इंफॉर्मेशन बना रहे हैं तो सिस्टम डिस्क्रिप्शन में राउटर का नाम आएगा, उसका सिंटैक्स में उसका क्या, उसको हमने कैसे रीड आउट करना है, क्या उसके लिए हमने सिंटैक्स फॉलो करना है, उसकी इंफॉर्मेशन आएगी। डेफिनेशन में ये आएगा कि वो राउटर कितने पिन वाला है, कितने कनेक्टर्स वाला है, एक्सेस उसके ऊपर आएगी कि वो रीड ओनली है, राइट ओनली है, और स्टेटस उसका वो एक्टिव है या फिर एक्टिव नहीं है। ठीक है जी, ये हमारे पास मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर हम किसी भी मैनेज्ड ऑब्जेक्ट के बारे में बनाएंगे। देन मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन बेस क्या होती है? मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन बेस है, इन्फॉर्मेशन बेस कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। इन्फॉर्मेशन बेस के अंदर, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन बेस के अंदर हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करके एक जैसे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स जो हैं, हम उन्हें कंबाइन कर लेते हैं, फिजिकली नहीं बल्कि वर्चुअली। हम उनको क्या करते हैं, हम उन्हें कंबाइन करके उनकी सबकी एक जैसे सारे ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन एक जगह ले आते हैं। फॉर एग्जांपल सारे राउटर्स की इंफॉर्मेशन का एक एम, हर एक राउटर का पहले एसएमआई बनेगा, फिर अगर 5 राउटर हैं, 10 राउटर हैं और सारे के सारे एक जैसे एक ही वेंडर के हैं, ठीक है, तो उनको कंबाइन करके हम उनको ग्रुप करके उनकी सारी इंफॉर्मेशन जब एक जगह रखेंगे तो हम क्या कहेंगे, हमने राउटर्स का एमआई भी बना लिया है। ठीक है, और ये फिजिकली नहीं बल्कि बस वर्चुअली इन्हें कंबाइन किया जाता है। सो इंफॉर्मेशन बेस का व्यू अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल एक फॉल्टन कंट्री का लाइब्रेरी सिस्टम है, उसके अंदर उसकी बहुत सी ब्रांचेस हैं। हर ब्रांच के अंदर बहुत सी बुक्स हैं, बुक्स हर ब्रांच के अंदर बुक्स का डिफरेंट सेट है। ठीक है, इंफॉर्मेशन बेस उस कंट्री का जो है वो अपना किसी एक कंट्री के जितनी भी बुक्स हैं उसका सारा कैटलॉग रखेगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन बेस ऑफ ईच ब्रांच के पास सिर्फ और सिर्फ उस ब्रांच की इंफॉर्मेशन होगी, उस ब्रांच की बुक्स की इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो हर एक ब्रांच का अगर हम
देखें, यानी अगर हम एक इंफॉर्मेशन बेस बनाते हैं, एमआईबी बनाते हैं कंट्री का, तो वो सारी जितनी भी ब्रांचेस हैं और उनके अंदर जितनी भी बुक्स हैं उन सब का जो है वो कैटलॉग रखेगा। जबकि अगर हम किसी एक स्पेसिफिक उसके सिटी के अंदर जाते हैं, ठीक है, एक फाल्कन कंट्री के किसी एक स्पेसिफिक सिटी की एक स्पेसिफिक ब्रांच में जाते हैं, तो उसके अंदर सिर्फ उस ब्रांच की बुक्स की इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो इसका एमआईबी व्यू क्या बनेगा? एमआईबी व्यू के अंदर हम क्या करेंगे? एमआईबी व्यू के अंदर हम जो एक जैसी बुक्स हैं उन्हें हम इकट्ठा कर देंगे, यानी उनका एक व्यू बना देंगे, फिर दूसरी जो बुक्स हैं उनका एक डिफरेंट व्यू बना देंगे। यानी वो आपको समझाना चाह रहे हैं कि हमारे पास हायरार्की का जब लेवल चेंज होता है तो वैसे वैसे हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एसएमआई जो है उसका वो चेंज होता जाता है। इंफॉर्मेशन बेस एमआईबी जो उसकी बनती है वो हमारे पास चेंज होती जाती है। अब एमआईबी व्यू से हम किस तरह से एक ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं उसकी बात करते हैं। कोई भी एक मैनेज्ड ऑब्जेक्ट है तो उसके बहुत से एट्रीब्यूट्स होंगे जो कि उसकी इंफॉर्मेशन बेस के अंदर हम रखेंगे, जैसे कि ये। ठीक है जी, एसएमआई और एमआईबी के अंदर हम उसकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम रखेंगे। ठीक है, बहुत से ऑपरेशंस जो हैं वो ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म किए जा सकते हैं, यानी हर ऑब्जेक्ट के कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स होंगे और कोई ना कोई ऑपरेशंस होंगे। ठीक है, फिर हर ऑब्जेक्ट का कोई एक यूज़र होगा दैट हु कैन व्यू एंड परफॉर्म ओनली सर्टेन ऑपरेशंस ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सारे के सारे फंक्शंस नहीं, फॉर एग्जांपल कोई एक यूज़र उस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को रीड कर सकता है, दूसरा अपडेट कर सकता है, तीसरा रीड और अपडेट दोनों कर सकता है। ठीक है, व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स दैट द एजेंट perceives in the MIB view the operation that a user can perform in its MIB access। ठीक है, ऑब्जेक्ट का व्यू ये बताता है कि एजेंट को उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या क्या एक्सेस है, और यूज़र व्यू ये बताता है कि यूज़र को उसके ऊपर क्या क्या एक्सेस है। यानी बेसिकली एक एमआईबी को देखते हुए, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के एमआईबी को देखते हुए हम ये जान सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कि क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या इसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं, यानी क्या डाटा और क्या फंक्शन है इसका ऑब्जेक्ट का। ठीक है, और फिर उस ऑब्जेक्ट को कौन-कौन यूज़ कर सकता है और किस-किस तरह से यूज़ कर सकता है। एजेंट उस ऑब्जेक्ट की कौन-कौन सी इंफॉर्मेशन ले सकता है और यूज़ कर सकता है, और यूज़र में से मल्टीपल यूज़र्स में से कौन-सा यूज़र उसकी कौन-सी इंफॉर्मेशन और कितनी इंफॉर्मेशन देख सकता है और यूज़ कर सकता है। ये हमारे पास एमआईबी व्यू कहलाता है ऑब्जेक्ट्स का, और उसकी एक्सेस एमआईबी व्यू से हमें एक्सेस मिलती है। यानी मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन क्यों कंटेन रखते हैं। हम उनके एसएमआई और एमआईबी व्यूज़ इसलिए बनाते हैं ताकि एमआईबी व्यूज़ को देखते हुए फौरी तौर पर ये पता चल जाए कि किस ऑब्जेक्ट को के कि क्या बेसिक्स हैं, यानी क्या उसके करेक्टरिस्टिक्स और क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। एक राउटर है तो उसका क्या नाम है, कितनी पोर्ट्स हैं, कितने कनेक्शंस हैं। ठीक है, और फिर उसको मैनेज करने वाला कौन-सा एजेंट है, एजेंट कितनी इन्फॉर्मेशन उससे ले सकता है, क्या उसकी एक्सेस है एजेंट की उसके ऊपर। और फिर ये कि जो यूज़र है या जो एजेंट है उस सॉरी जो यूज़र है उस ऑब्जेक्ट का, मैनेज्ड ऑब्जेक्ट का, उसे कितनी राइट्स हैं, कितनी एक्सेस है, वो रीड कर सकता है, व्यू कर सकता है या अपडेट भी कर सकता है। ये सब कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मॉडल कंप्लीटली बताता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मॉडल हमें ये बताता है कि कौन-कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन से मैनेज्ड हैं, कौन से अनमैनेज्ड हैं, उनका कौन-सा एजेंट है, एजेंट कैसे उनकी इंफॉर्मेशन मैनेजर तक लेके जाता है। 2 टियर मॉडल है, 3 टियर मॉडल है, या मैनेजर्स ऑफ मैनेजर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, जबकि आपका इंफॉर्मेशन मॉडल ये बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। ठीक है, और साथ ही साथ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर किस एजेंट को और किस यूज़र को कितनी एक्सेस और कितना व्यू उसके लिए अवेलेबल है और किसके लिए कितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे कि मैनेजमेंट डेटाबेस या इंफॉर्मेशन बेस को देखें तो मैनेजर जो है वो एमआईबी व्यू भी रखता है और एमडीबी, यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस भी उसके पास है और मैनेजमेंट डेटाबेस भी उसके पास है, और मैनेज्ड ऑब्जेक्ट के साथ उसका एजेंट के थ्रू कनेक्शन है। अब अगर मैनेजर किसी ऑब्जेक्ट को मैनेज करना चाहता है तो वो एमआईबी और एमआईबी से देखता है कि मैंने अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैनेज करना है तो मैंने कौन से एजेंट के पास लेके जानी है रिक्वेस्ट। यानी किसी एक फॉर एग्जांपल मैनेजर ने राउटर 5 को मैनेज करना है तो वो देखेगा एमआईबी व्यू से राउटर 5 का मैनेजर
एजेंट कौन सा है उस एजेंट के पास जाएगा, उसको रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। और फिर एजेंट वन जो है, जो राउटर 5 का एजेंट है, एजेंट वन रिस्पॉन्ड करेगा मैनेजर को। मैनेजर मैनेजमेंट डेटाबेस से उस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन निकालेगा और उसको उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करेगा। डिस्टिंक्शन अगर हम एमडीबी और एमआईबी के अंदर देखें तो एमडीबी फिजिकल डेटाबेस है, ठीक है, जबकि एमआईबी सिर्फ और सिर्फ उसका एक वर्चुअल डेटाबेस व्यू है, ठीक है जी। यानी एमआईबी सिर्फ व्यू प्रोवाइड करता है, जबकि एक्चुअल इन्फॉर्मेशन उसे एमडीबी से मिलती है। यानी मैनेजर को एमआईबी से देख के सिर्फ ये पता चलेगा कि अगर उसने राउटर 5 को मैनेज करना है तो उसका एजेंट कौन सा है, ठीक है। अब राउटर 5 की इंफॉर्मेशन क्या है, एजेंट की इंफॉर्मेशन क्या है, वो उसे एक्चुअल वैल्यूज एमडीबी से मिलेंगी। मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स आपके पास नेटवर्क एलिमेंट्स हार्डवेयर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, जैसे कि हब्स, ब्रिजेस, राउटर्स, ट्रांसमिशन फैसिलिटीज़, प्रोग्राम्स, एल्गोरिदम्स और एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन भी आपके पास मैनेज्ड ऑब्जेक्ट्स में आती है, जैसे कि कॉन्टैक्ट पर्सन, नेम ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सेट्रा। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन ट्री किस तरह से बनता है? रूट लेवल होता है, उसके मल्टीपल लेवल्स होते हैं, हर लेवल पे एक, यानी फॉर एग्जांपल सबसे टॉप लेवल पे आपके पास एक यूनिट आया है, उससे नीचे आपके पास जो जो उससे हायरार्की में ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, उन सबको एक हायरार्की के फॉर्म में उनकी इन्फॉर्मेशन को मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन ट्री की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। जैसे कि आप देखें जी, आपके पास ITU, ISO और ISO, ITU ये आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, उससे नीचे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट है, DoD एंड इंटरनेट, ये ऑब्जेक्ट्स के नाम हैं जिन्हें हमने मैनेज करना होता है। और ये OSI मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन ट्री है, यानी एक जर्नल ट्री है, ये ऐसे ही रहता है। इसको नेक्स्ट अपने लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी, इंफॉर्मेशन मॉडल को, और फिर उसके बाद कम्युनिकेशन एंड फंक्शनल मॉडल को देख के हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इंफॉर्मेशन मॉडल अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है।